है नहीं। वेलकम भाई लोगों, स्वागत है सभी भाइयों का। सबसे पहले भाई लोगों, क्योंकि ताजा ताजा मुद्दा है कंगलुओं का, आईसीसी का, बीसीसीआई, आईपीएल, कहां से कलेश शुरू हुआ था, कहां पे जाके खत्म होगा, कुछ नहीं पता। सच्ची सच्ची बताओ, स्वाद किस किस को आ रहा है, पहले ये बताओ। देखो भाई, ना तो हम इंडियन गवर्नमेंट की तरफ, मतलब ना तो हम इंडियन गवर्नमेंट में हैं, ना हम बीसीसीआई में हैं, ना हमें कंगलुओं से कोई लेना देना, लेकिन स्वाद बहुत आ रहा है इस टाइम पे। भाई हुआ क्या है, सबसे पहले देखो, मैं शुरू से शुरू करता हूं, ये कलेश क्या हुआ है। सबसे पहले तो कंगलुओं को खरीदना नहीं चाहिए था आईपीएल में। सबसे पहले उसको ऑक्शन में आने नहीं देना चाहिए था मुस्ताफिजुर रहमान को, ठीक है। वो ऑक्शन में आया, उसकी कोई गलती नहीं। हाँ, वो कंगलू बांग्लादेश से था, बांग्लादेश से था, ये उसकी गलती हो सकती है, लेकिन वो ऑक्शन में आया, उसको बुलाया गया। बेसिकली पहली बात तो वो बुलाया गया, उसको खरीदा गया 3-4 टीमें गई उसके पीछे, उसको ये एहसास कराया गया कि भाई तू तो बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है। 3-4 टीमें गई उसके पीछे, 3-4 प्लेयर बोला मैंने, शायद 3-4 टीमें उसके पीछे गई। चलो कर करा के उसको 9 करोड़ में उसको खरीद लिया गया, 9 करोड़ 20 लाख रुपए में उसको खरीद लिया गया। बाद में देश में भाई लोगों विरोध प्रदर्शन हुआ। बहुत सारे बड़े बड़े लोगों ने कहा कि भाई ये शाहरुख खान ने गलत किया है, उसकी टीम ने उसको खरीद के गलत किया। चलो भाई, जैसे तैसे करके बीसीसीआई कहते कि भाई निकालो यार, दबा करो इसको, बड़े कर करा के उसको हटा दिया गया, ठीक है। देश के इमोशंस को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला लिया गया, ओके हो गया था भाई लोगों। ये वाला फटका बांग्लादेश बर्दाश्त नहीं कर पाया। उन्होंने कहा हम अब, पहले तो उनको कुछ नहीं समझ में आया, पहले तो उन्होंने ये कहा हम एनओसी नहीं दे रहे मुस्ताफिजुर को। अबे काहे की एनओसी, उसको तो हटा ही दिया आईपीएल से, मतलब उस हिसाब से। फिर वो कहते हम अब T20 वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाएंगे इंडिया में। क्यों? कह रहे हमें सिक्योरिटी का कारण है, सिक्योरिटी का रीजन है। मेरे यहां पे एक बिल्डिंग बन रही है, तुम यार यहां पे थोड़े दिन पहले तक मजदूरी कर रहे थे बांग्लादेश वालों, अभी इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ टाइट सा किया मामला, तुम अपने अपने तसले लेके भागे हो यहां से। भागे कि नहीं भागे पप्पू? ये वो बिल्डिंग अधूरी पड़ी है ना अभी तक। क्या कह रहा था वो बिल्डर उस दिन? कह रहा था भाई साहब ये दिवाली पे काम खत्म हो जाता, लेकिन ये कंगलू भाग गए सारे के सारे। फिर मैंने पता करा कैसे भागे, करे भाई साहब भागे नहीं, इनके पीछे गवर्नमेंट ने मामला थोड़ा टाइट कर दिया। पर चलो ये बड़ी लोगों की बातें हैं, इनको छोड़ते हैं। तब सिक्योरिटी का रीजन नहीं था, तो भाई ये कहते कि हम इंडिया में नहीं जा रहे वर्ल्ड कप खेलने। देखो बात इतनी है, तुम खेल कहीं लो, हारना तुमने है ही है, ना तुम ऑस्ट्रेलिया ना तुम इंग्लैंड। तो ये भी मुद्दा भाई मेरे हिसाब से तो ठीक ठाक है नहीं है। तो भाई इन्होंने क्या किया, इन्होंने लेटर लिखा। देखो मैं पूरा आज पूरा प्रोग्राम बता रहा हूं तुम लोगों को। इन्होंने फिर लेटर लिखा आईसीसी को। अब है ये लेटेस्ट खबर भाई लोगों, आज बांग्लादेश, जो कि ये इनकी टीम भी पता कैसे लिखी जाती है, BAN, वहां पे भैंस का बैन ही लिखा जाता है इनका तो भाई आज ये लेटेस्ट खबर है, अब से कुछ देर पहले की। नहीं 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 नहीं, उससे पहले एक खबर और आई है। उससे पहले मैं एक चीज दिखाता हूं आप लोगों को। अच्छा, मीनवाइल इन बांग्लादेश, वहां ये सब कुछ चल रहा है। मैं कहा लेट्स लाफ गाइज, हम यहां बैठ के जो मर्जी कहते रहे, भाई उनका अपना ही चल रहा है हिसाब किताब। वो कह रहे भाई इंडिया को चुप करा दिया, इंडिया ने गलत पंगा ले लिया, बीसीसीआई ने गलत पंगा ले लिया, टाइप इस तरीके से। तो भाई इन्होंने लेटर लिखा था आईसीसी को, डीर आईसीसी को लेटर लिख के इन्होंने कहा भाई हमारे साथ गलत हो रहा है, हमारे साथ जाति हो रही है, हम इंडिया में सिक्योर फील नहीं कर रहे हैं, हम वहां वर्ल्ड कप के मैचेस नहीं खेलना चाहते हैं, हमें हमारे मैचेस श्रीलंका में करवा दो। उसके रिस्पॉन्स में हंसेगा नहीं कोई, प्रॉमिस करो पहले, पी लिखो सारे प्रॉमिस, हंसेगा तो नहीं कोई, पहले दांत नहीं निकालेगा। सीरियस खबर चल रही है यहां पे, दो देशों के बीच का रिलेशन का खबर है ये। तो भाई लोगों आईसीसी ने जवाब दिया थोड़ी देर, मतलब दोपहर को जवाब दे दिया था आईसीसी ने कि भाई ये लो, आईसीसी टू बांग्लादेश आ थू, इसको एबी क्रिक इन्फो के नजरिए से देखोगे तो आ थू ही दिख रहा है वहां पे मुझे। हाँ, अगर तुम ESPN क्रिक इन्फो की तरफ से देखोगे तो ये है भाई प्ले इन इंडिया, अदरवाइज तितर हो जाओ, दफा हो जाओ, अपने पॉइंट छोड़ के, जो कि तुमने लेने भी नहीं जो पॉइंट तुमने लेने नहीं वही पॉइंट छोड़ के भाग जाओ यहां से। समझ में आ गई बात? तो भाई लोगों ये थी पूरी खबर, इसको शो मोर करो। द आईसीसी इज अंडरस्टूड to have said that Bangladesh will need to travel to India
और नहीं तो भाई फिर जो है वो फॉरफिटिंग के लिए जो है वो तैयार हो जाओ, फॉरफिट कर दो। द बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड हैज क्लेम्ड नो सच अल्टीमेटम हैज बीन रिलेटेड टू देम। वो तो मुकरेंगे ही, वो छोटा कटोरा है ना, बड़े कटोरे वाली हरकतें अपना रखी इन लोगों ने। उस हिसाब से कहा यह भी जा रहा है कि 10 तारीख तक शायद इसमें और भी मुलाकात या कुछ और भी इसमें खबर मतलब हो सकती है, उस हिसाब से कि देखते हैं भाई फाइनल डिसीजन जो है वो 10 जनवरी तक लिया। फाइनल डिसीजन जो है वो 10 जनवरी तक लिया जा सकता है। मैं बताता हूं मैं क्यों हंस रहा हूं। मैं इसलिए हंस रहा हूं यार, वो यार पहले ना अपने अंदर वजन लेके आना होता है। मजबूती। अरे अरे भाई क्या कर रहे हो यार तुम? भाई सच्ची कह रहा हूं, आज एक जगह लिखा हुआ था कि फलाना फलाना कमजोरी के लिए मिलिए, वहां कोई मुस्तफिजुर रहमान का नाम लिख के गया हुआ था नीचे। ऐसा थोड़ी होता है यार भैया। आईसीसी रिसीव नो टेंगिबल और इनपुट और सिक्योरिटी थ्रेट टू। आईसीसी कह रही हमें तो कोई सिक्योरिटी महसूस नहीं हो रही, कोई खतरा है मतलब उस हिसाब से। तो भाई लोगों ये दोपहर तक की खबर थी, ओके हो गया। अब भाई साहब मैं जो अगले 2 मिनट में आपको बताने वाला हूं ना, जो बांग्लादेश ने अभी अभी थोड़ी देर पहले एक और लेटर लिखा है, लेटर 2। भाभी 2 था ना उसमें, मूवी में, एनिमल में, यहां पे डी राइसेसी लेटर 2 लिखा गया है। मैं कसम से कह रहा हूं, मैं वो लाइनें पढ़ूंगा अभी थोड़ी देर पहले, हमारे डल्लू भाई ने वो लाइनें रिवील की हैं। मैं वो लाइनें पढ़ रहा हूं और बड़ी ध्यान से सुनना, और दांत तो कोई नहीं निकालेगा। कोई खाना खा रहा है तो थोड़ी देर दूर कर देना, क्योंकि वो लाइनें कुछ इस तरीके से हैं। मैं वो पढ़ रहा हूं एक बार। मेरा सारा लाइव का ताम झाम बिगड़ गया होता, बाल बाल बचा है। अभी थोड़ी देर पहले भाई लोगों बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने उनके जो भी हैं ये मिनिस्टर हैं, उन्होंने भाई लोगों लेटर लिखा आईसीसी को। सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा कि डी आईसीसी तुम समझ नहीं रहे हो, क्या नहीं समझ रहे हो, तुम समझ नहीं रहे हो कि क्या दिक्कत हो रही है। हम नहीं जाएगा बन दिया, हम जाएगा ही नहीं। तो ऐसा ऐसा उन्होंने लेटर जो है भाई लोगों शुरुआत की है। एग्जैक्टली क्या लाइनें हैं मैं वो पढ़ता हूं एक बारी। उनके स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी रखा हुआ है इन्होंने, स्पोर्ट्स मिनिस्टर है इनका। हेलो, हाँ जय भैया, राम राम। स्पोर्ट्स मिनिस्टर, उसकी वर्डिंग है भाई लोगों, मैं बता रहा हूं क्या वर्डिंग है। बांग्लादेश स्पोर्ट्स मिनिस्टर, मैं फिर कह रहा हूं ध्यान से सुनना, दांत नहीं निकालना। बांग्लादेश स्पोर्ट्स मिनिस्टर आसिफ नजरुल says ICC hasn't understood बांग्लादेश प्रॉब्लम। अरे क्या है, बवासीर हो रखी, क्या नहीं समझ रहे वो, क्या है ये? अरे भारत में जब आईसीसी को कुछ दिख ही नहीं रहा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं दिख रही, तो वो समझे क्या? अगर मुस्तफिजुर रहमान को सीधे सीधे 9 करोड़ रुपए दे दिए जाते, जो कि दे दिए गए थे, चुपचाप उसको खिला लिया जाता, तो ये तो आईसीसी भी समझ रहा है कि ये भिखारी ये 9 करोड़ रुपए के लिए रो रहे हैं। वो एक डायलॉग नहीं था भाई लोगों उसका, अपना राजपाल यादव का, कि चिप्स मांग रहा है, ये वही वाली बात हो रही है, मालिक 9 करोड़ मांग रहे हैं। ये और कोई रोना धोना नहीं भाई, इनका 9 करोड़ का रोना है यार सारा। तो भाई उनके जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं उन्होंने आगे लिखा, आगे सुनो, देखो रे हिम्मत देखो इनकी। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड टू अनदर लेटर लिखा, उसमें लिखा है, इनके जो मिनिस्टर साहब हैं उसने बोला है, वी डू नॉट वांट टू प्ले द वर्ल्ड कप एट द कॉस्ट ऑफ नेशनल ह्यूमिलेशन। अरे तेरा बेड़ा बैठ जरे, तेरा नेशनल ह्यूमिलेशन हो रही है तुम्हारी इंडिया में आके खेलने की। आगे लिखा है एट द कॉस्ट, ये पूरी लाइन पढ़ता हूं, इसको पूरी का सेंस बनता है। वी मतलब बांग्लादेश, वी डू नॉट वांट टू प्ले द वर्ल्ड कप एट द कॉस्ट ऑफ नेशनल ह्यूमिलेशन, एट द कॉस्ट ऑफ द प्लेयर्स सिक्योरिटी एंड एट द कॉस्ट ऑफ द कंट्रीज डिग्निटी। अरे डिग्निटी, अबे डिगते घूम रहे हो, डिग्निटी कौन सी डिग्निटी? ये स्पेलिंग किसने बताई डिग्निटी की, इसके बारे में पता करो पहले। हद होगी यार। देखो मेरी बात सुनो, यहां बांग्लादेश से बहुत लोग देख रहे होंगे। इन्होंने एक चीज और बोली है इस लेटर में, कहा है कि हम बहुत कड़ी मेहनत और कड़ी परिश्रम के साथ यहां तक आए हैं।
कृपा करके हमारी जो 10-15 दिन की हक की रोटी है, कृपा करके उसको ना छीने जाए। और आईसीसी ये कह रहा है भाई तुम्हारी हक की रोटी पूरी तैयार बैठी है, तुम इंडिया में आके खा लो, मतलब खेल लो। उधर से जो बड़ा कटोरा है पाकिस्तान, वो आग लगा रहा है भाई लोगों पीछे पीछे। वो कह रहा है, अच्छा खुद भी बर्बाद है वो बांग्लादेश को कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया, साबत साबत, यही करना है, इंडिया को सबक सिखाना है। मैं एक बात बता दूं रे कंगलुओ तुम लोगों को, वो खुद भीख मांग के खा रहे हैं और उनका खुल रखा भय भीख मांगने में। तुम उनके चक्कर में मत रहना, क्योंकि तुमसे मांगी भी नहीं जाएगी, क्योंकि तुम्हारा कटोरा भी छोटा है। ये मैं पहले बता देता हूं यहां पे। अरे समझदारी करो, कुछ नहीं रखा इन बातों में। देखो हिंदुस्तान को झांट फर्क नहीं पड़ता, तुम आओ या ना आओ, तुम वर्ल्ड कप में हो कि नहीं हो। सीधा सीधा आईसीसी ने दोपहर को कहा आके इंडिया में खेलो, अदरवाइज गेट लॉस्ट, मतलब इस तरीके की लैंग्वेज थी ऑलमोस्ट। वो तो चलो लोक लिहाज के कारण बताना पड़ता है उस हिसाब से। तो भाई लोगों ये था कंगलू कलेश, मतलब इसको ओवरऑल हमने समअप कर